आपका अपना चैनल द एग्जाम कैंपस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का छोटा सा पार्ट है जो डिस्काउंट है उसको देख रहे थे। ऑलरेडी हम लोग 3 पार्ट देख लिए हैं। चलिए हम लोग छोटा छोटा ही वीडियो लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है उस पर चर्चा करते हैं। हम लोग का एक्स्ट्रा बात करने का कोई शौक नहीं है। हम लोग का मेन बात जो करना है उसको कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे उठा सकें। आप लोग से एक बात है, वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए जो भी देखें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे भाई। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। चलिए हम लोग अपना मुद्दा पे आते हैं। आज का अगर कुछ बात देखें, कहता समय और धैर्य वह 2 हीरे मोती हैं जिनके बल पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। कहा जाता है ना कि समय और धैर्य वह 2 हीरे मोती हैं, माने समय और धैर्य वह हीरे मोती हैं जिनके बल पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल हल आती है। यानी कि जो भी आपको देरी होता है थोड़ा समय दीजिए और पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपको सब मुश्किल हल होगा। ये बस बात रखिए, धैर्य और मुश्किल पर राह पे चलिए, आपको सारा जो रास्ता कठिन है वो ईजी होगा। चलिए आज का हम लोग पहला टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप पे बात करते हैं, टाइप पे जो सबसे ज्यादा जो पूछने वाला है ना डिस्काउंट में, उस पे बात करते हैं। गर्दा छोड़ाता है, हर एग्जाम में पूछता है। हालांकि हम लोग को सब मेन डिस्काउंट के देखते हैं, लेकिन चलिए एक और फेमस टाइप की ओर बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा पूछना जाता है। चलिए डिस्काउंट का हम लोग चैप्टर का नाम डिस्काउंट था। चलिए एक बात और आप लोग हमको बताते हैं कि अब एक जो फार्मूला होता है, आप बचपन से जानते होंगे कि एसपी बराबर एक फार्मूला होता है मेरे भाई। जी हाँ, एसपी बराबर सीपी गुना में होता है 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। ठीक है मेरे भाई। अब बट्टा में कुछ होता है तो 100, ध्यान से देखिएगा, बट्टा में कुछ होता है 100। एक एमपी बराबर फार्मूला होता है, एक एमपी बराबर भी फार्मूला होता है। यहाँ लिखा जाता है, यहाँ से एसपी बराबर भी, एक एसपी बराबर भी होता है लेकिन एमपी के फॉर्मेट में होता है मेरे भाई। यहाँ एमपी लिखाता है, यहाँ एमपी लिखाता है और यहाँ से एमपी लिखाता है और यहाँ लिखाता है मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बट्टा में 100। अब अगर हम देखिए तो दोनों एसपी अगर सेम है मेरे भाई, एसपी दोनों का सेम है ना, एसपी दोनों का सेम है, तो क्या सीपी देखिए तो पहला का सीपी प्लस प्रॉफिट या माइनस प्रॉफिट या लॉस, अब बट्टा में 100, इसको बराबर कर देंगे हम कितना, एमपी कर देंगे 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बट्टा में 100। जी मेरे भाई ये से ही खत्म हो जाएगा। अब यहां से बात सीखिएगा कि अगर देखिए यहां से ये वाला क्या, अगर इधर लाइएगा तो एक जो एमपी और सीपी का जो रेशियो आएगा मेरे भाई, जी हाँ, एमपी और सीपी का जो रेशियो आएगा ऊपर से आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, यहां से 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब बट्टा में जो इसका आएगा यहां से 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। ये बात आपको कुछ बोलता है। अब ये फार्मूला याद रखना है कि देखिए सबसे पहले ये भी जानते थे, हम थोड़ा सा आगे चल के इसको हल कर दिए हैं ताकि आपको ये फार्मूला में दिक्कत ना हो। चलिए इस सबको छोड़िए, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, कुछ भी नहीं किए हैं। ई वाला को हम इधर भेजे हैं, आई वाला को हम इधर लाए हैं। आपको समझने वाला बात है कि एमपी और सीपी अगर का कोई सबसे जो यूज होने वाला है अभी पूरा क्लास में, उस 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस बट्टा में 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, ये पूरा फार्मूला यूज होगा। इसलिए याद कर लीजिए, सीपी बट्टा में एमपी, सीपी बट्टा में एमपी। अगर एमपी का है तो 100 में प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर सीपी का है तो उसमें डिस्काउंट होगा। उल्टा होता है, एमपी में प्रॉफिट या लॉस होगा, सीपी में डिस्काउंट होगा। ये दोनों आपस में। देखते हैं अपना प्रश्न की ओर। चलिए सबसे पहले बात हमको बता दीजिए, अभी हम एक बात लिखवाएं, उम्मीद करते हैं आप सभी को याद होगा। क्या लिखवाएं मेरे भाई, एमपी बट्टा में सीपी। अगर एमपी रहे तो 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत होता है, इसको आप याद कर लीजिए। अगर सीपी रहे
तो 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत होता है। इसको आप याद कर लीजिए, ये बात लोगों को होता है। अगर एमपी रहे तो प्रॉफिट या लॉस होता है, सीपी रहे तो ये दोनों का ऐसे पूछता है। अब कैसा क्वेश्चन पूछेगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग आ लाते हैं, कहेगा ना कि कोई वस्तु पे मेरे भाई 20% का छूट दिया जाता है। जी हाँ, कोई वस्तु पे 20% का छूट दिया जाता है और सेम वस्तु पे मेरे भाई 30% का लाभ दिया जाता है। ध्यान से सुनिए, कहेगा कोई वस्तु पे 20% के छूट दिया जाता है और उसी वस्तु पे 30% का लाभ दिया जाता है। तो आपको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो ज्ञात करें। तो कुछ भी नहीं मेरे भाई, अगर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो कहे तो ये फार्मूला लगा देना है। छूट कितना की मिल रहा है मेरे भाई? 20। तो हम बताएं छूट नीचे वाला पे, तो 100 में से 20 जाएगा तो 80। अगर हमको यहां से प्रॉफिट कर रहा है, लाभ कर रहा है 30%, 100 में जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा? 30 जोड़ेंगे तो 130। ई से ही खत्म होगा तो इसका जो रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये 13:8 आ जाएगा। बोलो हाँ। कुछ भी नहीं किया है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन बढ़िया से देखिए आप, छूट कह रहा है कि 20% का छूट है, लाभ कह रहा है कितना? 30% का। तक अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो ज्ञात करें। तो कुछ भी नहीं, छूट कितना? 20। तो पहले चीज 100 में था तो 20 जाएगा तो 80 बचेगा। अब कितना है? लाभ कह रहा है ना 30%, तो पहले चीज कितना में था? पहले की चीज जो था मेरे भाई वो 100 था, 30 लाभ हुआ है तो 130 होगा। 0 से 0 खत्म, तो 13:8 में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं क्या बनाइएगा, अगर आपको कह दे कोई भाई कि कोई वस्तु पे 30% का छूट दिया जाए मेरे भाई, कोई वस्तु पे चलिए 30% का छूट दिया जाए और उसी वस्तु में मान लिया जाए कि 40% का लाभ दिया जाए मेरे भाई, तो क्या होगा? इसका अंकित मूल्य अक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा मेरे भाई? तो कुछ नहीं करना है। जी हाँ, कुछ भी नहीं करना भाई। 100 में से 30 जाएगा तो 70 बचेगा और 100 में अगर हम कुछ बोल देंगे, सॉरी 40% है मेरे भाई। अगर 100 में हम जोड़ देंगे कितना? 40, तो 140 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, ई से ही खत्म कर देना है, ई से भी कुछ हो जाएगा खत्म। इसके और जो 2 रेशियो, इसको कितना आ जाएगा भाई? 1। इसका जो आंसर आएगा वो 2:1 आएगा। वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, कर लो यार, तुमको क्या जाता है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आ जाओ। निमिका कि निमिता अपनी दुकान में सभी चीजों पर 20% के छूट देती है। जी हाँ, 20% के छूट देती है, फिर भी 12% का लाभ कमाती है। तो 280 रुपए के अंकित मूल्य वाले वस्तु को क्रय मूल्य कितना होगा? इसको 3 से 4 मेथड है अब बनाने का, लेकिन हम 2 मेथड पे ही चर्चा करने वाले हैं। आ जाइए, आप चाहे तो इसको रेशियो विधि से भी बना सकते हैं मेरे भाई। कुछ भी नहीं, पहले कितना मान लिया जाए कि 20% का छूट देले है ना, तो 20% का छूट देले है, तो यहाँ लिख लीजिएगा सीपी और यहाँ लिख लीजिएगा एमपी। कुछ भी नहीं, हम कुछ ही बोले हैं कि सीपी वाला में डिस्काउंट होता है, एमपी वाला में प्रॉफिट या लॉस होता है। तो 20% का छूट मतलब यहां पर कितना बचेगा मेरे भाई? 80 बचेगा। हाँ या ना बोलो। फिर कह रहा है कि 12% का लाभ मतलब यहां पर कितना हो जाएगा? 112। कुछ भी नहीं किए भाई। इस सीपी वाला फॉर्मूला तो यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट होगा ना, और एमपी की जगह कुछ होगा 100 प्लस या लॉस प्रॉफिट होगा ना। आ जाओ, तो यहाँ कुछ होगा 100 में से 20 जाएगा तो 80 बचेगा। यहाँ 100 में जुटेगा 12 तो इतना बचेगा। अब यहाँ से कुछ भी नहीं, अगर रेशियो काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए मेरे भाई। लेकिन यहाँ से आपको चीज दिया हुआ है, आपको चीज दिया हुआ चीज है कि जो अंकित मूल्य है वो 280 रुपया दिया हुआ है। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 280 रुपया। जब अंकित मूल्य 280 रुपया दिया हुआ है मेरे भाई, तो आप इसको अगर काटिएगा, आप ध्यान से देखिए, अगर इसको आप काटना है तो काटिए, तो कितना बार में कटेगा? तो कुछ भी नहीं करना। अगर काटने का ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हो गया भाई, तो 280 को ऊपर कर दीजिएगा और 112 को आप नीचे कर दीजिएगा। कुछ भी नहीं, 112 को नीचे। आप 28 से काटिएगा, 28 बार में तो 10 से कटेगा, और एक 28 से काटिएगा मेरे भाई तो 4 बार में कटेगा। चलिए, तो अब फिर 2 से काटिएगा तो ये 5 होगा, और नीचे कितना होगा मेरे भाई? 2 होगा। तो बस इसी में गुना कर देना है। आपको क्रय मूल्य पूछ रहा था ना, तो सीपी में गुना कर दीजिए कितना से?
आपको 5/2 से, क्योंकि यहाँ 5/2 ही बचा है ना, तो 5/2 से एकरा काटिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 40। अब फिर गुना कीजिएगा इसमें से तो आपको 200 इसका करेक्ट आंसर है। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ हमको 100 में से भी जाएगा तो 80 बचेगा। यहाँ अगर 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा मेरे भाई। अब 112 का वैल्यू दिया हुआ है, 112 का वैल्यू दिया हुआ है 280, 112 का वैल्यू 280, 280 ऊपर जाएगा, 112 नीचे जाएगा। आप 28 से काटिएगा तो ये 10 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। फिर हम 2 से काट दिए हैं तो 5 और 2 यानी 1 का जो वैल्यू आया मेरे प्यारे भाई 5/2। चलिए, इसीलिए 80 हमको सीपी पूछ रहा है तो 80 में गुना करेंगे 5/2 से, ये काटेगा कैलकुलेशन हमको कितना आ जाएगा मेरे भाई 200। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बनाते हैं मेरे भाई, हम कुछ भी नहीं करते, एक्स्ट्रा बात कुछ बताने वाला है ही नहीं, ये फार्मूला का सीधे इस्तेमाल करते हैं। हमको पहले से सीपी पूछ रहा है तो सीपी छोड़ देंगे। फिर कुछ ही कहना चाह रहा है, एमपी दिया हुआ है कितना 280 मेरे भाई, एमपी दिया हुआ है 280, छूट कितना मिल रहा है 20%, नीचे 80 बचेगा मेरे भाई। वहाँ लाभ हो रहा है 112 बचेगा। आपको कुछ करना ही नहीं है एक्स्ट्रा बात मेरे भाई। यहाँ से कट जाएगा 10 बार में और यहाँ से कटेगा 4 बार में, कुछ भी नहीं। इसको से आप काट दीजिए कितना बार में 20 बार में। आप सीपी से तिरछा गुना कर लीजिएगा तो आपको 200 आंसर करेक्ट आ जाएगा। बोलो हाँ, कुछ भी नहीं किए हैं। सीपी हमसे पूछ रहा था, सीपी छोड़ दिए हैं। एमपी दे लेता, एमपी की जगह एमपी रख दिए हैं। डिस्काउंट दे रहा था कितना 20%, 80 बचेगा। प्रॉफिट दे रहा था 12%, 112 होगा। सब काट छाट खेले हैं। या 28 से काटे हैं तो 10 मिनट में कटेगा, या 28 से काटे हैं तो 4 बार में कटेगा, और यहाँ से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। तीसरा गुना किए हैं। सीपी हमारा 200 करेक्ट आंसर है, जो आपको डी है। आंसर नंबर डी देवर जी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहना चाह रहा है कि एक दुकानदार 80-85 रुपया में एक नोटबुक खरीदता है, वह इस पर 15% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो हम तो बता देंगे, चलिए इसको अगर बात किया जाए तो हमको देखिए, अभी दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है ना मेरे भाई, ये सीपी दिया हुआ है। तो सीपी दिया हुआ है तो नीचे हम कुछ लिखेंगे 50 से, ऊपर एमपी हमसे पूछ रहा है तो एमपी छोड़ देंगे मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा बात। फिर कुछ ही कह रहा है 50 से 15% के डिस्काउंट, मतलब नीचे कितना आएगा मेरे भाई, नीचे आएगा 85। फिर कह रहा है 20% के, मतलब ऊपर कितना जाएगा 120। इससे इजी कोई मैथ तो हो ही नहीं सकता जिंदगी में। एमपी कितना आ गया भाई 120, एमपी 120 आ गया। अगर आपको मेहनत पे थोड़ा सा लगता है यार तो वीडियो को शेयर कर दो यार दोस्त। चलिए अब एक और प्रश्न की ओर देखते हैं। कह रहा एक दुकानदार अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 28% के छूट देता है, फिर भी वो 20% का लाभ कमाना चाहता है। यदि विक्रय मूल्य पर 3080 रुपया लाभ होता है। ध्यान से देख भाई मैं कि अगर ये क्वेश्चन का आप देखिए, ये क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर दे दीजिए, छोड़ रहे हैं बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इसको आप आराम से रोक करके बना करके आंसर कमेंट में आप दे दीजिएगा। अगर ना बने तो यो हमको बोल दीजिएगा कि क्या इसको इस टाइप को वीडियो और बना देना चाहिए। अगर बनाना चाहिए तो कमेंट में यस लिख दें कि हाँ इस क्वेश्चन का भी वीडियो बना दीजिए। चलिए तो एक और 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, एक ई मेरे भाई और एक ध्यान से देखिएगा, ई वाला प्रश्न भी छोड़ा जा रहा है।